हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश्वरलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या फिर किताबों की साइज देखकर आप डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन समस्याओं का पूरा समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन सिर्फ 7 मिनट में। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, और उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको लगातार अपडेट मिलते रहे। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक डेविड शॉर्ट्स ने बहुत ही इंस्पिरेशनल बात कही है, बड़ा सोचिए। आप जितना ज्यादा सफल होंगे इस बात पर निर्भर करता है कि आपका विश्वास कितना है और आप किस तरीके से सोचते हैं और कैसे लक्ष्य बनाते हैं। छोटा सोचेंगे तो सफलता भी छोटी ही मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं डेविड शॉर्ट्स के ही द्वारा लिखी गई एक किताब के बारे में जो आपको बड़ा सोचने पर मजबूर कर देगी, और इस किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब एम्पावरमेंट और प्रेरणा का एक प्रतीक है जो रीडर्स को ये दिखाती है कि आपकी मानसिकता कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी में। ये किताब हमको खुद के ऊपर थोपे गए लिमिटेशंस को हटाने और विचारों को अपने आप में प्रेरित करती है। बड़ा सोचने से हमको कभी ना सोची हुई ऐसी सफलता और संतुष्टि मिल सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आपके विचार ही है जो आपको रियलिटी को आकार देंगे थोड़े थोड़े दिनों में। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे और वो भी पा लेंगे जिसको आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये किताब अबंडेंस और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बताती है जो कुछ एक्शंस लेने की सलाह देते हैं। ये बुक रीडर्स को खुद पे विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है और बड़े से बड़े सपने देखने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए एक बड़ा हौसला भी देती है। और तो और मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ आपके अकेले की ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने और समाज में एक अच्छा लीडर बनने के बारे में है। तो दोस्तों, अब हमें समझ आ ही गया है कि किताब बहुत ही बेहतरीन ज्ञान का भंडार है। तो फिर चलिए जानते हैं किताब के 7 महत्वपूर्ण प्रेरणादायक लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, खुद पर विश्वास रखिए। सेल्फ बिलीफ इज द की। हम जो भी इस किताब के जरिए सीखेंगे उन सभी का आधार यही है, खुद पर अटूट विश्वास। अपनी क्षमताओं को और खुद पर हमेशा विश्वास करें। खुद के बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोले। ये किताब अपने आप में विश्वास करने के लिए आपको प्रेरित करती है और खुद की सोची गई लिमिटेशंस और नकारात्मक विचारों से भी राहत दिलाती है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप सही दिशा में काम कर पाएंगे, आप बड़े सपने देख पाएंगे और सपनों को पाने के लिए लगातार मेहनत भी कर पाएंगे। अगर आप दूसरों की सुनेंगे या दोस्तों की सुनेंगे या उन लोगों की जो महत्व नहीं रखते, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, यही सोचने में आपकी उम्र निकल जाएगी और आपके ऊपर का खुद का भरोसा दिन ब दिन कम होते जाएगा। तो आपको सफलता पाने के लिए क्या करना है? अपने आप पर अटूट विश्वास, क्योंकि सपने आपके हैं और उन सपनों को विश्वास भी आप ही का होना चाहिए। लेसन नंबर 2, फॉस्टर एम्बिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये किताब हमें ऊंचे गोल सेट करने और बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये किताब रीडर्स को बड़े और डिफिकल्ट गोल्स को सेट करने के लिए भी एनकरेज करती है, जो उन्हें अपनी क्षमताओं के बढ़ाने और सफलता से भरे फ्यूचर को देखने की कल्पना करने में मदद करती है। यदि आप
बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो ये आपको बोल्ड एक्शंस लेने में भी प्रेरित करती है और स्ट्रैटेजीज बताती है कि कैसे बोल्ड एक्शंस लिए जाए। ये लेसन्स हमें ये सीख देते हैं कि बड़े सपने देखने ना सिर्फ प्रेरणा मिलती है, बल्कि आप अंदर से उन्हें पूरा करने के लिए पूरी एनर्जी डाल देते हो। तो जब सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करनी है, और फिर क्यों ना बड़े सपने देखे जाए और उन्हें पूरा किया जाए। क्या बोलते हो दोस्तों? लेसन नंबर 3 इज ओवरकम फियर एंड डाउट्स। सबसे पहले बात करेंगे करेज के बारे में। करेज क्या है? करेज वो है जो आप में डर होने के बावजूद आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। इसका नाम है करेज। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इस डर को हमें पीछे छोड़ने की सलाह देता है। आपकी पर्सनल ग्रोथ और सफलता के रास्ते में ये दोनों चीजें आपके रास्ते का रोड बंद कर सकती है। खुद को आत्मविश्वास से भरने के लिए और अपने आप पे अपने डर पर काबू करने के लिए ये किताब कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज भी सिखाती है। सबसे पहले अपनी मानसिकता को विकसित करें। जब आप कॉन्फिडेंस से भरपूर होते हैं तो आप अपने सपनों की ओर बढ़ चले जाते हैं। ये लेसन इस बात को हाईलाइट करता है कि किसी से विश्वास और विचार यानी कॉन्फिडेंस और थॉट्स की निर्धारित करते हुए कोई सफल नहीं हो सकता, और खुद पर जो डाउट कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक सफलता आपके पास नहीं आने वाली। सो हमेशा सकारात्मक रहे और खुद पर विश्वास रखें कि आप ये कर सकते हैं और आप ये कर दिखाएंगे। लेसन नंबर 4, उम्मीद की किरण को देखें। सी द सिल्वर लाइनिंग। आपकी पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस में सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये तो हमने जान लिया अभी तक। जब आप सकारात्मकता को अपनाएंगे तो सफलता भी चमत्कार बनकर आपके सामने उभरेगी। अगर आप पॉजिटिव है तो आपका रेजिलियंस बढ़ जाएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। ये कोई चमत्कार नहीं है, वैसे देखने जाए तो ये एक अच्छे सोच का नतीजा है। लेकिन सफलता में बाकी पहलू जब भी आएंगे जब आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। इससे आपकी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और भी बढ़ जाएगी। ये आपकी ओवरऑल वेलबींग और आपकी मानसिक प्रभाव को समझाती है और समझती है। जब आपको लगे कि जिंदगी में कभी भी आप हार मान गए तो आप इस उम्मीद की किरण को रूप में सकारात्मकता को देखें और ये सोचें कि हर हाल में, किसी भी हाल में एक बड़ी जीत आपको दस्तक देने वाली है। लेसन नंबर 5, मेक अ बोल्ड मूव। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब में सबसे बड़ी बात हमने ये सीखी है कि बोल्ड एक्शंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे गोल कितना भी छोटा हो या बड़ा। जितना इस बुक का नाम सार्थक है, जो आपको बड़ा सोचने पे मजबूर करता है, उतनी ही ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सोचने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। चाबी लगाकर, स्टीयरिंग को घुमाकर, क्लच पेडल दबा के जब आप कुछ काम करते हो उसके बाद वो गाड़ी आगे बढ़ना चालू हो जाती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। Until and unless there is action, there is no progress। लेकिन गाड़ी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक आप कहीं पहुंचने का मन नहीं बना लोगे। इसलिए शुरुआत में हमेशा अच्छा और बड़ा सोचना शुरू करें और ये याद रखें कि कैसे हम उसमें से आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें दोस्तों, जिस गुफा में जाना है उसे आपको डर लग रहा है, खजाना वही आपका इंतजार कर रहा है। क्यों? चलिए खजाना ढूंढते हैं। नंबर 6 इज नर्चर स्ट्रॉन्ग अलायंसेस। अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाने की सीख दे रही ये बुक और हमें समझाती है कि कैसे आप दूसरों की मदद से ज्यादा सफल हो सकते हैं। ये आपका घमंड है जो आपको दूसरों की सहायता से रोकता है और ये कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। लेकिन असल में आपको भी किसी की जरूरत है। इनफैक्ट हर किसी को किसी ना किसी चीज की या किसी ना किसी इंसान की जरूरत है, क्योंकि आखिर हम सब इंसान हैं जो बंधनों से बंधे हुए हैं।
अच्छे रिश्ते ना सिर्फ आपके जीवन में समृद्ध बनाते हैं बल्कि अच्छे अवसर के कई द्वार भी खोल देते हैं और हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल एरियाज में सहायक होते हैं। अपने कॉलेज, दोस्त या मेंटोर या हर किसी के साथ अच्छे और सच्चा रिश्ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जब जिसको किसी चीज़ की सहायता हो वहाँ उसकी सहायता करना ज़रूरी है। तभी जब हमें सहायता चाहिए होगी तब लोग आके अपनी सहायता ऑफर करेंगे या हेल्प ऑफर करेंगे। बाय मेकिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आप अपनी इच्छाओं को और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए किसी ना किसी का रुख कर सकते हैं। फिर वो आपका करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई भी एरिया। लेसन नंबर 7, परपेचुअल इंप्रूवमेंट। ये बुक ये सीख देती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन भर सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। सफल होने के बाद आप सीखना नहीं छोड़ सकते। जिस दिन आपने सीखना या सीख से मान कर लेना छोड़ दिया तब सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि हमेशा चलने वाली एक यात्रा है। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब आप निरंतर खुद को सुधार लाएंगे, खुद में सुधार लाएंगे और ये कहते रहेंगे कि आप अपने गोल्स को पाने के लिए करीब पहुंचना चाहते हैं, तब आप सच में करीब पहुंचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब जीवन भर सीखना ही है तो ये दुनिया में क्यों कहते हैं कि बस कॉलेज तक ही पढ़ लो, फिर मत पढ़ना, राइट? सभी ने ये बात सुनी होगी, लेकिन देखिए वो गलत नहीं है। शायद कॉलेज के बाद आपको किताब खोल के पढ़ने का मन जरूर ना करे, लेकिन ऑब्जर्वेशन से और अनुभव से आप निरंतर सीख सकते हैं। याद रखिए कि आपकी पर्सनल ग्रोथ आपको फुलफिलमेंट देगी और आपके लाइफ में एक तंदुरुस्ती जगा जाएगी जो हमेशा सीखने के लिए तत्पर कर देगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 7 महत्वपूर्ण लेसन्स हमने देखे। ये बढ़िया बुक है जो आपको आपके डर पर काबू करना सिखाती है और सपने देखने के लिए खुले आसमान में छोड़ देती है टू एक्सपीरियंस द मैजिक। तो हमेशा बड़ा सोचे और उस बड़े सपने को पाने के लिए कभी पीछे ना हटे और डट कर मेहनत करते रहे। सो देखा आप लोगों ने कि कैसे हम लोगों ने सिर्फ 7 मिनट के अंदर अच्छी इम्पैक्टफुल बातें सीख ली इस पर्टिकुलर बुक के अंदर, और इसके लिए आपको किताबों का ज्ञान होना भी आवश्यक नहीं था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ इंफॉर्मेशन भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, किताबशाला के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे जहां पे हम बात करेंगे एक अद्भुत किताब जिसका नाम है डीक्लटर योर माइंड, जो हमें मानसिक रूप से क्लैरिटी पाने और आज के जीवन की चुनौतियों को निपटाना सिखाती है, वो भी बेहतरीन तरीके से। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off from Kitabshala until we meet next. Thank you.